बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन। अब ये इंडक्टिव इंटरैक्शन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है वो हम सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। दो अलग अलग मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन होता है। फर्स्ट होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन और दूसरा होता है परमिसिव इंटरैक्शन एंड सेकेंड वन इज परमिसिव इंटरैक्शन। तो हम दोनों जो ये इंटरैक्शंस है फर्स्ट एंड सेकेंड वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन कि इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन होता क्या है एक्चुअल में। बेसिकली इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन में दो अलग अलग सेल्स होते हैं। एक होती है इंड्यूसिंग सेल। ये क्या है, ये है इंड्यूसिंग सेल। दिस इज नथिंग बट द इंड्यूसिंग सेल्स एंड द सेकेंड सेल इज रिस्पॉन्डिंग सेल। दूसरी सेल कौन सी होती है, रिस्पॉन्डिंग सेल। अब इंड्यूसिंग सेल क्या करती है, इंड्यूसिंग सेल्स ये जो रिस्पॉन्डिंग सेल्स है उसे इंड्यूस करती है। इंड्यूसिंग सेल क्या करती है, रिस्पॉन्डिंग सेल्स को इंड्यूस करती है कि वो अपने जीन्स, जो उनके जीन्स होते हैं सेल्स के, उसे एक्सप्रेस कर सके। क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इसलिए इंड्यूसिंग सेल्स कुछ सिग्नल्स भेजती है रिस्पॉन्डिंग सेल्स को और रिस्पॉन्डिंग सेल को इंड्यूस करती है कि वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस कर सके। इस तरह ये जो प्रोसीजर है दैट इज़ नथिंग बट इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। एक सेल को एक सिग्नल की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस कर सके। ऐसे इंटरैक्शन को क्या कहते हैं हम, ऐसे इंटरैक्शन को हम कहते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। बेसिकली हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल वेसिकल्स के सेल है और हमने एक्टोडर्म के रीजन में अगर डाल दिए, समझो यहाँ पे एक्टोडर्म का ये रीजन है और हमने इन ऑप्टिकल वेसिकल्स के सेल कहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करवा दिए, एंडोडर्म के रीजन में। अब ये ऑप्टिकल सेल्स क्या करेंगे, जो एंडोडर्म के सेल्स होंगे उन्हें इंड्यूस करेंगे, उन्हें सिग्नल्स देंगे कि वो क्या बनाए, वो बनाए ऑप्टिकल वेसिकल। क्या बनाए, ऑप्टिकल वेसिकल। ये ऑप्टिकल वेसिकल की सेल्स कैसी हो गई, इंड्यूसिंग सेल हो गई। और जो एंडोडर्म के रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स कैसे हो गए, वो है रिस्पॉन्डिंग सेल। क्यों, क्योंकि जो ऑप्टिकल वेसिकल ने सिग्नल्स भेजे, ऑप्टिकल वेसिकल के जो सेल्स होते हैं उन्होंने जब जो सेल्स सिग्नल्स भेजे, उन सिग्नल्स के बेसिस पे उन्होंने अपने जीन्स एक्सप्रेस किए। इसीलिए उन्हें क्या बोले, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग सेल। जो किसी एक सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डिंग सेल्स। और जो सेल्स सिग्नल्स भेज रहे हैं या फिर इंड्यूस कर रहे हैं दूसरे सेल्स को, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग सेल। और ऐसे इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंटरैक्शन को हम कहते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। अब फॉर एग्जांपल कि सेल ए है और सेल ए क्या है, इंड्यूसिंग सेल है और रिस्पॉन्डिंग सेल कौन सी है, बी सेल। जब तक बी सेल को ए सेल से सिग्नल्स नहीं मिलते तब तक बी सेल अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि जब ए सेल प्रेजेंट होगा तब ए सेल सिग्नल्स देगा बी सेल को कि वो रिस्पॉन्ड करे और एक्सप्रेस करे अपने खुद के जीन्स को। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि अगर ए सेल एब्सेंट है, अगर ए सेल एब्सेंट है तो बी सेल क्या उसकी जीन्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं। सेकेंड प्रिंसिपल यही है, अगर ए सेल एब्सेंट रही तो बी सेल अपने जो जीन्स है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। थर्ड प्रिंसिपल है कि अगर ए सेल एब्सेंट है लेकिन कोई सी सेल प्रेजेंट है तो क्या बी सेल रिस्पॉन्ड कर पाएगा, नहीं, क्योंकि बी सेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए ए सेल की सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। अगर ए सेल ही एब्सेंट है तो बी सेल कैसे अपने जीन्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स है इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन के। अगर ए सेल प्रेजेंट रहा तभी बी सेल अपने जीन्स को एक्सप्रेस करता है। अगर ए सेल प्रेजेंट नहीं रहा तो बी सेल अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता। अगर ए सेल एब्सेंट रही और कोई तीसरी सी सेल अगर प्रेजेंट रही तब भी बी सेल अपने
जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन के लिए क्या लगता है, उनके एक्सप्रेशन के लिए ए सेल जो सिग्नल्स भेजती है उनकी ज़रूरत होती है, और अगर ए सेल ही एब्सेंट रही तो बी सेल कैसे अपनी जीन्स को एक्सप्रेस करेगा। सो ये 3 थे अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग परमिसिव इंटरैक्शन कि परमिसिव इंटरैक्शन क्या होती है। सो बेसिकली इंड्यूसिंग इंटरैक्शन में हमने जैसे देखा कि एक पर्टिकुलर सेल को उसके जीन्स एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे सेल की सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन परमिसिव इंटरैक्शन में ऐसा नहीं होता। जो सेल्स होती है उन सेल्स के पास खुद की ही एबिलिटी होती है कि वो खुद के ही सेल्स एक्सप्रेस कर सके। उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद के सेल्स खुद ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन परमिसिव इंटरैक्शन में ऐसे सेल्स को कोई एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए फॉर अ सपोर्ट। सिर्फ सपोर्ट के लिए उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशन, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए ताकि वो खुद के जीन्स एक्सप्रेस कर सके। लेकिन ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है ये इस सेल के जो एक्सप्रेशन होता, जो सेल का एक्सप्रेशन होगा उसे चेंज नहीं करती, सिर्फ सपोर्ट करती है उस सेल को ताकि वो खुद के जीन्स एक्सप्रेस कर सके। सिर्फ सपोर्ट के लिए इस जो परमिसिव इंटरैक्शन के सेल्स होते हैं उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशंस की, जो सराउंडिंग उनका एनवायरमेंटल कंडीशन होता है या फिर रीजन होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सप्रेशन में उनकी ज़रूरत नहीं लगती। एनवायरमेंटल कंडीशन does not play any role in the expression of the cell, just they are required for the support of the permissive interactions cells. सो परमिसिव इंटरैक्शन में सेल की खुद के पास ही एबिलिटी होती है कि वो अपने खुद के सेल्स जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर सके, और बस उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशन की सपोर्ट लगती है ताकि वो अपने जो जीन्स है वो एक्सप्रेस कर सके। और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो प्रेजेंट होते हैं वो एक कोई भी रोल नहीं प्ले करता कि वो जो सेल है उस सेल की जो एक्सप्रेशन होगा, जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, उसे चेंज करने में वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते। सो अब हमने देख लिया कि परमिसिव इंटरैक्शन क्या होता है और इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन क्या होता है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया था CSIR नेट में दिसंबर 2015 में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। तब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में हमें देखना है कि क्वेश्चन इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरैक्शन आर 2 मेजर मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि 2 अलग मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव। The following compare some properties of cell lines and cord blood stem cell. Cell lines which are stored in liquid nitrogen which can be retrieved for experiments where they behave as their original self. अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने सेल लाइन और कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए क्या किया कि जो सेल लाइन स्टोर थी लिक्विड नाइट्रोजन में उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए निकाला, और उन्होंने देखा कि वो अपने खुद के ही फेट, दे बिहेव एज देयर ओरिजिनल सेल्फ, अपना खुद का ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब खुद का ही एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, परमिसिव हो गया। खुद का ही एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, परमिसिव। अब सेकेंड किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स. So cord blood can also be retrieved from liquid nitrogen for producing stem cell. Unlike cell lines, the stem cells can be additionally induced to undergo differentiation into desired lineage. यहाँ पे वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंड्यूस. इंड्यूस किस में होता है, इंस्ट्रक्टिव में. इंडक्शन कहाँ पे होता है, इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन में. सो सेल लाइन कैसे हो गई, परमिसिव हो गई, क्योंकि उनका खुद का जो ओरिजिनल फेट खुद ही अपने जीन्स को वो एक्सप्रेस कर सकती है. जैसे आप देख रहे वेयर दे बिहेव एज पर देयर ओरिजिनल सेल्फ. और कॉर्ड ब्लड कैन ऑल्सो बी रिट्राइव फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल. अनलाइक सेल लाइन द स्टेम सेल कैन बी एडिशनली इंड्यूस. यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, स्टेम सेल को इंड्यूसिंग सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डिफरेंशिएशन के अंडर जा सके, ताकि वो डिफरेंशिएशन कर सके. इसीलिए कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल कैसे हो गए, इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, और सेल लाइन कैसे हो गई, परमिसिव इंटरैक्शन.
अब उन्होंने क्या पूछा है, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल सेल, द बिहेवियर ऑफ सेल लाइन एंड स्टेम सेल इज एनालॉगस टू विच ऑफ द इंटरैक्शन। सो उन्होंने क्या पूछा है कि सेल लाइन कौन सी इंटरैक्शन शो कर रही है और स्टेम सेल्स कौन से इंटरैक्शन शो कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि सेल लाइन परमिसिव इंटरैक्शन शो कर रही है और जो स्टेम सेल्स है वो इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन शो कर रहे हैं। तो हमें वही स्टेटमेंट ढूंढना है कि जो हमने कंक्लूजन निकाला वो कौन से स्टेटमेंट में है, वो स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ सेल लाइन एंड स्टेम सेल शो इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, ऐसा है क्या, नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेल लाइन शो इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, सेल लाइन इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन दिखा रहा है क्या, नहीं। सेल लाइन क्या दिखा रहा है, परमिसिव इंटरैक्शन। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेल लाइन शो परमिसिव इंटरैक्शन, इज दिस करेक्ट, यस, सेल लाइन इज शोइंग परमिसिव इंटरैक्शन। वेयर एज स्टेम सेल शोज इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, क्या ये करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, स्टेम सेल इज शोइंग इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ परमिसिव इंटरैक्शन, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन थर्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव इंटरैक्शन मतलब क्या। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव एक रिवीजन टाइप। इंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि इंस्ट्रक्टिव में हमें इंड्यूसिंग सिग्नल्स देने पड़ते हैं। दो सेल्स होते हैं, एक इंड्यूसिंग और दूसरी रिस्पॉन्डिंग। इंड्यूसिंग सेल सिग्नल्स पहुंचाती है रिस्पॉन्डिंग सेल्स को ताकि वो अपने जीन्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ये हो गया क्या, ये हो गया इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन। लेकिन परमिसिव में क्या होता है, परमिसिव इंटरैक्शन में जो सेल्स होते हैं उनके खुद के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद के सेल एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें कोई इंड्यूसिंग सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत होती है ताकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन उनको सपोर्ट कर सके, सिर्फ सपोर्ट कर सके ताकि वो अपने जो जीन्स का एक्सप्रेशन है वो अच्छे से कर सके। एनवायरमेंटल कंडीशन उस सेल की जो एक्सप्रेशन होगा जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर नहीं करती, सिर्फ सपोर्ट करती है। सो दिस इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरैक्शन। सो आई होप आपको मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।